ओम शांति। 8 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। प्रतिदिन हम सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी उसमें साथी व सहयोगी बनकर लाभ उठा सकते हैं और अपनी सेवा से सबको लाभ पहुंचा भी सकते हैं, क्योंकि कौन सी बात किसके द्वारा हमें समझ में आ जाए और सबका कल्याण हो जाए, इस बात को हम अपनी बुद्धि में रखें। और साथी व सहयोगी बनने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं या यूट्यूब पर लाइव जुड़ सकते हैं। और या आप अपने घर, आपको जब भी मुरली प्राप्त होती है आप उसे पढ़ें, सुने, पूरा अटेंशन दे करके। जहां भी कोई बात स्पष्ट नहीं होती वहां आप लिख करके भेजें। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में आप देख रहे हैं और उस पर आप अपना विचार सुझाव लिखकर भेज सकते हैं, जो सबके लिए हितकारी हो सकता है। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान। अनजान मतलब बेसमझ, उन्हें पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं, समझेंगे तो तब। अनजान और दुखी, वो जानते भी नहीं और वो दुखी हैं। क्या नहीं जानते जिसके कारण वो दुखी हैं? परमात्मा को नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है कि खुद अपने आप को, आत्मा को ही नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। अपने को ही शरीर समझ बैठे, परमात्मा को भी नहीं जानते, कर्मों की गति को भी नहीं जानते, ये ड्रामा के चक्र को भी नहीं। कर्मों की गति को जो थोड़ी बहुत जानते हैं वो भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उनको कह दिया कि तुमने पाप किया, कढ़ाई में डाले जाएंगे, आग में डाले जाएंगे, आरे से चिराए जाएंगे। मतलब वही एक्यूरेट जो है ना डायरेक्शन नहीं मिली कि हमने फिर दूसरा हमें कर्मों की गति में गलत फहमी ये डाल दी, आप गुरु जी की शरण में आ जाओ, मंदिर में चले जाओ, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, जितने पाप किए उनसे तुम्हें क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी, भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा। कर्मों की गति का मेन फार्मूला यही है कि भगवान के पास माफी नहीं है, भगवान के पास क्षमा नहीं है। ये समझ में आए तो कर्मों की गति समझ में आती है। जो मैं आत्मा ने किसी भी आत्मा को दे दिया है, परमात्मा ही क्षमा नहीं कर सकता, और क्या बचा? कौन बचाएगा? और कोई कैसे बचाएगा? ये कर्मों की गति भी जानकारी नहीं है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज मालूम नहीं है। तो ये सब राज अब आप बच्चों को बाबा कहते मालूम पड़ गए हैं। अब उनको समझाकर उनके दुखों को क्या करो? दूर करो। समझाने के लिए कि मेरा काम है समझाना, बाबा का काम है मुरली सुनाना। कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, बाबा को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो मेरे को क्यों फर्क पड़ रहा है? जिसने ठेका लिया है उसे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों चिंतित हो रही हूं? और हमने इस चिंता से फ्री हो जाना है। हमने जब भी मौका मिले अपना चौका मार देना है, अपना ज्ञान सुना देना है। छक्का लगे तो, मौका लगे तो छक्का भी लगा देना है। हमने अपना ज्ञान सुना देना है। माने ना माने, सुने ना सुने, चले ना चले, हमें उसके बारे में सोचना नहीं। हमें जहां मौका मिले ज्ञान का तीर चलाते रहो, ज्ञान का बाण चलाते रहो, ज्ञान का पत्थर फेंकते रहो।
पत्थर फेंकना कब कहते हैं? ज्ञान के पत्थर फेंको। वैसे ज्ञान के पत्थर के लिए मना है, पर ज्ञान के पत्थर नहीं होते, क्योंकि पत्थर कहा जाता है दुनिया को दुख देना। तो ज्ञान के पत्थर, ज्ञान के कंकर फेंकने के लिए बाबा कहते कहीं भी बैठे हो, जैसे पानी के अंदर एक छोटा सा कंकर डालो, उसकी लहरें उठती है। ऐसे ही आप कहीं भी बैठे हो, एक ज्ञान का पॉइंट छोड़ दो, ऐसा पॉइंट छोड़ो जो उनके दिमाग में वाइब्रेशंस उठने लगे कि ये क्या क्या कहा है, जिससे जो है ना उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े और वो सोचे। तो ऐसे ज्ञान के पत्थर जो है ना फेंकने हैं, जिनसे उनकी बुद्धि के अंदर लहरें उठे कि ये बात ठीक है, ये बात को सोचना चाहिए, इस पर हमें विचार मंथन करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि में कुछ चलने लगे। ऐसी ऐसी बातें सबके सामने आए, उनको देते रहो, उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी मिलाओ। बाप का परिचय देने के लिए कोई भी पॉइंट आप डाल सकते हैं। परमात्मा एक है तो कौन है? परमात्मा सर्वव्यापी है तो कैसे है? परमात्मा को जो सर्वव्यापी बताते हैं वो भगवान से ही दूर करते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बैठकर सोचने हैं जो आपने उनके, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते वो परमात्मा को नहीं जानते। मतलब ऐसी बातें कहना जिससे उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ चलने लगे। तो आप सोचेंगे, हर एक ने टाइम देखना है कैसे, क्या, किस टाइम पर कौन सी बात हमें कहनी चाहिए। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। बाप कभी माफ नहीं करता, भगवान के पास माफी नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से हर बात को सोचना है और समझना है और तरीका ढूंढना है कैसे हम उनकी बुद्धि में बाप को जानने की इच्छा जागृत करें, उनकी आंखें खोले। तो जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम परिचय मिला कि भगवान आके पढ़ा रहा है। कहते हैं ना, भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे, भगवान आके पढ़ा रहा है। बस इतनी सी बात थी जिसने मेरे को इस बात पर चलने के लिए धीरे धीरे टाइम लगा मुझे, तो ये बात मेरे दिमाग में थी। और वही बात मैंने आके जो ब्रह्मा कुमार था उसको पूछना शुरू किया, तुम्हारे पास भगवान पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है? बाकी सारी दुनिया मर गई है, ब्रह्मा को मर्यादा मिली थी भगवान को पढ़ाने के लिए। और हम जितने ब्राह्मण का बेटा हूं, हमने इतने शास्त्र पढ़े, वहां भगवान नहीं पढ़ाता, ये ब्रह्मा कुमारियों को आके भगवान पढ़ाएगा। तो मतलब इस प्रकार से रोजाना उनके साथ बहस चलती रही। आखिर लगन ये थी कि भगवान पढ़ाता है। तो उसने भी एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन कह दिया, भगवान पढ़ाता है, तू पढ़ सकता है, पर तू सिर बहुत खाता है। क्योंकि वो एक बोले मैं 10 बोलूंगा, तो सिर बहुत खाता है नहीं? तो सुनेगा तभी तो समझ में आएगी ना, सुनता तो है ही नहीं, तो अपने अपने सुनाता है। मेरे को ये बात फिर चुभ गई कि कुछ लेना है तो सुनना तो पड़ेगा, बिना सुने तो नहीं मिलेगा ना। पता नहीं कहीं भगवान आके पढ़ा ही रहा हो, इसलिए इसको सुन लेना चाहिए। हाँ, सुने तो सही। मतलब ये कुछ दिनों बाद फिर ये दूसरा पत्थर जो है ना आया, और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुना, क्या सुनाएगा? बोला 7 दिन का कोर्स करो। तो मैंने कहा गुड़गांव में कर लूं? कहता कहीं भी कर लो। मैं फिर गुड़गांव में 7 दिन का कोर्स करने गया। और कहने का ये है कि ये पत्थर ऐसे फेंकने हैं, ऐसी बातें हमें ढूंढनी है। पर तू आएंगी तो, क्योंकि उसने भी सोच के नहीं बोला, उसने भी सोच के नहीं बोला, परंतु किस आत्मा को कैसे टच करना है, ये बाबा के पास युक्तियां हैं। और वो बाबा ऐसी युक्तियां किसको सुझाएगा, किसके मुंह से बुलवाएगा, किसके मुंह से निकलेगा, वो ड्रामा अनुसार होना है। उसके लिए दिमाग को ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, और अपना निश्चिंत रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, शुभ भावना रखनी है कि इन आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। अब देने के लिए मैं क्या सुनाऊं, क्या बात करूं जो इनको भी बाबा की टचिंग हो जाए। तो मेरी कोशिश ये याद रखना है, कोशिश है, टचिंग उसको तब होनी है जब उस आत्मा का पार्ट।
मतलब इतना हमें निश्चिंत रहना है, फ्री रहना है। कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले बाबा का ज्ञान सुनने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा ही नहीं आ सकता तो कोई कैसे आएगा। तो ये भी हमें निश्चिंत रहना है, कभी अपने आप में डिप्रेशन में नहीं जाना है कि इतना मैंने सुनाया, उसने सुना ही नहीं। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो, ऐसी ऐसी बातें करो, ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढो जिससे उनकी आंखें खुल जाए। परंतु वो बोलना थोड़ा पड़े, ज्यादा बोलना नहीं सुनेंगे, ज्यादा भाषण अब किसी के पास सुनने का टाइम नहीं है। जब तक उसको कोई तीर ना लगे, ऐसी छोटी छोटी स्लोगन, छोटी छोटी बातें ऐसी बोलो जो उनको लगे कि सुनना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वंडरफुल बात, ये वंडरफुल लाइन है। अब किसको टच करेगी वो उसका पार्ट है, मतलब ये भी बहुत कमाल की लाइन होती है। अभी भगवान से नहीं पढ़े तो कभी पढ़ नहीं सकेंगे। बाप का परिचय देकर खुशी मिलाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? निस्वार्थ, सच्चे दिल की सेवा। निस्वार्थ किसे कहते हैं? हाँ जी, अपना स्वार्थ ना हो। तो आप कौन हो? हमारा स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। हम किसी को देंगे तो जन्मत मिलेगा। निस्वार्थ मुझे बताओ, स्वार्थ किसे कहते हैं? पहले तो हम ये बात समझे ना। सब तो हमारा स्वा माना मैं, अर्थ माना लिए, स्वार्थ माना अपने लिए। मैं आत्मा हूं, अब मैं आत्मा के लिए तो करूं ही करूं ना। मैंने जो कुछ करना है अपने आत्मा के लिए करना है। उसे ये कहना कि स्वार्थी है तो बहुत अच्छी बात है। सारे स्वार्थी बने, सारे अपने आत्मा के लिए करें, सबका उद्धार हो जाएगा। परंतु गलती कहां हो गई? हमने आत्मा ना समझकर अपने को शरीर समझ रखा था। हम शरीर के लिए करते थे, उसके लिए स्वार्थ समझ लिया। शरीर के लिए करना माना परार्थी। शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर तो पर है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं शरीर के लिए कर रहा हूं, तो ये तो परार्थ हो गया ना, दूसरे के लिए हो गया ना। शरीर के लिए करना, स्वार्थी करना रोंग। लेकिन बाबा ने वो स्वार्थ क्यों लिखा, निस्वार्थ क्यों नहीं आया? बाबा ने लिखा है ना, निस्वार्थी लिखा है। स्वार्थ स्वार्थ भी है। हाँ, अब आपको सब मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। क्योंकि बाबा ने निस्वार्थ शब्द क्यों प्रयोग किया? वो फिर निरप्रार्थी करता ना। देह के लिए कर रहे हैं, वे स्वार्थी कहता स्वार्थी बनो। बाबा क्यों कह रहा है निस्वार्थी बनो? ठीक नहीं? तो बाबा ने इसलिए निस्वार्थी शब्द प्रयोग किया कि यदि बाबा मतलब प्रयोग करे कि भी ना स्वार्थी बनो, तो सारे कहेंगे ठीक तो कहते हैं, ठीक तो कहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी समझते ही परार्थी को है। तो इसलिए बाबा ने निस्वार्थी बनने के लिए कहा, क्योंकि भाषा को पहले सबको भाषा समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसलिए जो शब्द भाई बहन जानते हैं, जैसे जानते हैं, उनको अर्थ समझ में आ जाए, इसलिए बाबा ने भी निस्वार्थी शब्द प्रयोग किया है। नहीं? प्रयोग करने के पीछे कारण है, लॉजिक है कि क्यों बाबा के सामने प्रॉब्लम है। पहले बाबा सबको पहले समझावे, सबके पहले तो सबकी भाषा ठीक करे। तो सबकी भाषा ठीक करना तो बड़ा कठिन काम है, इसलिए उनकी भाषा में ही उनको समझाओ, बाद में देखा जाएगा सच तक पहुंचाने के लिए। तो निस्वार्थी सच्चे दिल की सेवा, निस्वार्थी सच्चे दिल की सेवा मतलब सेंटर को जमाना है तो आप बिना किसी प्रकार का स्वार्थ रखे सच्चे दिल से क्या करो? सेवा करो। सेवा निस्वार्थी का मतलब यहाँ समझ रहे हमें, हमने सबके लिए बराबर सेवा करनी है, किसी एक को विशेष, किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं। नहीं? तो यहाँ हमने निस्वार्थी का अर्थ समझना है, केवल अपने लिए नहीं। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, वो जानते हैं कि वो देह है, ठीक है? तो हमने केवल हद में सेवा नहीं करनी,
हमने सब के लिए निस्वार्थ सेवा करनी है, किसी प्रकार का लालच नहीं रखना। और स्वार्थ दोनों एक ही हो गया तब। कैसे मतलब? निस्वार्थ और स्वार्थी दोनों एक ही हो गया तब। एक कैसे हुआ? एक कैसे हुआ ये बताओ। मतलब आत्मा के लिए दोनों ही करते हैं। देखिए, एक्चुअल मीनिंग स्वार्थ का अर्थ है आत्मा के लिए करना, स्व के लिए करना। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब तो हम अपने लिए करेंगे, पर तो जब हम समझेंगे अपने को देह, तो स्वार्थी किसके लिए हुए? देह के लिए हुए। पर तो ज्ञान के हिसाब से देह के लिए स्वार्थी कहना रॉन्ग। ज्ञान के लिए हुआ, स्व के लिए आत्मा हुआ। हाँ, यानी हम आत्मा ज्ञान के हिसाब से स्वार्थी कहना अच्छी बात है, परंतु अज्ञानता में स्वार्थी कहना देह के लिए हुआ ना, क्योंकि सारी दुनिया तो देह समझती है। यदि मैंने अपने शरीर की पालना के लिए कोई भी काम किया तो वो समझते हैं ये शरीर के लिए करता है, स्वार्थ के लिए करता है, परिवार वालों के लिए नहीं करता, दूसरे के लिए नहीं करता, ये केवल अपने लिए करता है। उनकी हद देह तक है, ठीक है कि नहीं? तो वास्तव में हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा ने भी निस्वार्थी शब्द प्रयोग किया, क्योंकि बाबा ने ये जहमत उठाना ठीक नहीं समझा कि इतने लोगों को बैठकर पहले मैं इनकी भाषा ठीक करूं तब मैं इनको समझाऊं। तो उन्होंने वही शब्द उनके ही हिसाब से बोला, परंतु तो हमने तो ज्ञान के हिसाब से समझना है ना। समझ गए बात को? जीवनी भाई कुछ पूछना चाहते हैं? जीवनी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, अच्छा, आपका एंड्रॉइड देवनी माता जी मेरे ख्याल से गलती से आप गलती से कर। तो तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहे, मतलब कि तुम सेवा करो, ये भंडारी की चिंता तुम नहीं करो। हुंडी माना भंडारी, ये भंडारी अपने आप भरेगी। किसका काम है? बाबा का काम है ना, वो अपने आप होता रहेगा। आप क्या करो? सेवा करो, बस। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए, आप वहां सेवा करो। मांगना किसी से नहीं, मांगना किसी से भी, मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। आप पे ही सब कुछ आएगा, तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर जमाओ, बिगर मांगे सेंटर जमाओ। ओम। हाँ जी, रूहानी बच्चे यहां बैठे हैं, बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं, जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। विष्णु विमान पर बैठकर नीचे आ जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ भी दिखलाते हैं वे सब रॉन्ग है। जो भी अवतार वो दिखाते हैं वो सब क्या है? रॉन्ग। कोई अवतार वगैरह ऐसे नहीं होता कि कोई ऊपर से नीचे आ जाए। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहां की रहने वाली हैं? परमधाम की रहने वाली। कैसे ऊपर से फिर यहां आते हैं? जोर से बोलो ना।
संकल्प आता है। किसको संकल्प आता है और क्यों आता है? आत्मा को संकल्प आता है। क्यों आता है? कब आता है? जब से उस आत्मा का पाठ शुरू होना है तो एक्यूरेट टाइम पर उस आत्मा को संकल्प आएगा और वो नीचे आएगी। मैं नीचे जाऊं तब वो आत्मा नीचे आएगी। और अपने शरीर को बनाएगी। एक्यूरेट टाइम पर संकल्प आएगा ना। और ये संकल्प की एक्यूरेसी किस पर है? मेरिट पर। तो उस आत्मा ने अपने आप को किस मेरिट का पुरुषार्थ करके परम धाम में भेजा था। जितने नंबर से पास हुई उतने नंबर से वो आत्मा नीचे आएगी। कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। अभी बाबा क्या करते हैं? पवित्र बनाते हैं। जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं। हर एक को पता हो कि हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं। कल्प कितने युग का, कितने समय का कर दिया, कैसे लंबा समय दिया। कलयुग कितने समय का है? कलयुग के अभी 4,32,000 साल का कलयुग है। हमारे हिसाब से 1200 साल का कलयुग है। उनके हिसाब से 4,32,000 साल का क्या है? कलयुग। द्वापर कितना है? उससे डबल 8,64,000 साल। त्रेता कितना है? उसका भी डबल 17,28,000 साल। और सतयुग उसका भी डबल 34,56,000 साल। तो हर युग अपने युग का डबल होता जाता है। ठीक है, ये उनकी गलती है। ये हिसाब उनका गलत है। दूसरा क्या लिखते हैं वो जंत्री के अंदर कि कलयुग अभी 40,000 साल पड़ा है। जो ब्राह्मणों के पास पत्रा होता है ना, उसमें लिखा हुआ है 4 लाख, ये चारों युगों की 4,32,000 ये सब। और दूसरा क्या लिखा है उसी जंत्री के अंदर लिखा है कलयुग अभी 40,000 साल पड़ा है। उसी जंत्री के अंदर तीसरी बात लिखी है आज से 5,000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, महाभारत हुई थी। ठीक है। अब यदि 40,000 और पड़ा है, 5,000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, कलयुग 4,32,000 साल का है, कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे को पूरी नहीं बना रही। इस प्रकार से मतलब गड़बड़ी है और वो इस बात को ठीक नहीं कर सकते। अब उन्होंने लाखों वर्ष कर दिया तो अब 84 जन्म कैसे करें? लाखों सालों में तो एक जन्म तो थोड़े टाइम में खत्म हो जाता है। तो उन्होंने जन्म भी क्या कर दिए? 84 लाख कर दिए। इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता, अंधविश्वास। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं, अब फिर वापस जाते। अब हम कहां जा रहे हैं? वापस। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं चाहता।
कोई भी नॉलेज नहीं जानते। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु वो क्या था, कहा लिखा है 5000 साल पहले स्वर्ग था? सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में जो सब देख सकते हैं, ये नहीं। बाकी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु वहां संस्कृत में लिखा है, ये सीधा सिंपल हिंदी भाषा में लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है। 11वां समोल्लास उसकी भूमिका में भी और उसके पहले फर्स्ट चैप्टर के भी फर्स्ट पैराग्राफ में, भूमिका में भी, और जब चैप्टर शुरू होता है तो उसके अंदर भी दोनों बार ये लिखा हुआ है, सीधा का सीधा। मतलब 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व, ये भाषा है उसकी जो है ना, 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आर्य रहते थे। आर्य रहते थे। आर्य माना श्रेष्ठ, आर्य माना देवता। वेद विरुद्ध कुछ नहीं था। वेद विरुद्ध कुछ नहीं था। जब वेद विरुद्ध होता है तो महाभारत होती है। जब वेद विरुद्ध होता है तो महाभारत होती है, अर्थात महाविनाश होता है। तो हमें बहुत क्लियर समझना है, दोनों बार यही लिखा है। तो अब हमें समझना है भूमिका में भी और उसमें भी, क्योंकि 5000 साल पहले देवता थे, उसके बाद महाभारत होती है, विनाश, और फिर से चलता है। यह भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सृष्टि हूबहू रिपीट होती है, और वो भी ऋग्वेद के मंत्र का उदाहरण देकर समझाया गया है कि परमात्मा सृष्टि को हूबहू बनाता है, एक जैसी बनाता है। क्योंकि दुनिया की किसी भी अल्पज्ञ बुद्धि के द्वारा किए गए कर्म में गलती हो सकती है, परंतु परमात्मा जिसकी बुद्धि क्षय को प्राप्त नहीं होती, उसमें गलती नहीं हो सकती। इसलिए वो हर कल्प हूबहू बनाता है। जैसे सूरज, चांद, सितारे उसने पिछले कल्प में बनाए थे, इस कल्प में भी वह हर कल्प में भी वैसे ही बनावेगा। तो ये सत्यार्थ प्रकाश कोई स्वयं स्वामी दयानंद जी का पैदा किया हुआ नहीं है। उन वेदों को अध्ययन करके ही जो उनमें से अच्छी बातें लगी उनको उन्होंने निकाल लिया, उन्हीं को उन्होंने वर्णन किया। उनके चुनने का तरीका क्या था, जो मैं समझ पाया कि परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है। जहां उसको लगा कि ये बातें जहां अवेलेबल हैं उनको उसने ले लिया, और जहां उसको लगा कि ये बातें परमात्मा से रिलेटेड नहीं है तो उसको उसने नहीं लिया। क्योंकि वेदों में समाज के लिए, जीवन के लिए जो हमारे ऋषि महात्माएं थे, उन्होंने जो डायरेक्शंस दिए उनको उसने नहीं लिया। यानी जो उसकी समझ में आया उसने उनमें से भी ये बातें ठीक है, बाकी बातें व्यर्थ हैं, उनको उसने छोड़ दिया। जो यज्ञ से संबंधित थी बातें वो ले ली, परमात्मा से संबंधित थी बातें वो ले ली, जो उसको समझ में आया, क्योंकि अपने समझ से लेना था उसने, वेदों में से उसने वो चुन लिया। सारे वेदों को एज इट इज स्वीकार नहीं किया, पर चारों वेदों का उसने अध्ययन किया, परंतु चारों वेदों के अध्ययन में उसने सार सार जो उसको अपनी समझ के हिसाब से लगा। ये नहीं जानते हैं जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। धर्म वाले ऐसे जैसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को ही नहीं जानते। तुम अभी जानकार नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर आप बेसमझ अनजान हो गए।
मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते इस ज्ञान का प्रभाव देखो कैसा है। ये तुम ही जानते हो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए, बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। गदगद होना मतलब बहुत खुश होना चाहिए। जब धारणा हो तब ही अंदर में वो खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर। हम सतयुग में आए परंतु फिर शूद्र कुल से ब्राह्मण कैसे बनते हैं ये भी हम जानते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं, लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते, हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बने, पहले ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता। फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्कर लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। बुद्धि में रहने के कारण खुशी में रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात। भाई जी, हाँ जी, जो ब्राह्मण बनेंगे वही सतयुग और त्रेता में आ सकते हैं। हाँ जो ब्राह्मण बनेंगे वही सतयुग त्रेता में आ सकते हैं। कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है, जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों के को अंदर में आना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है। ये अभी की बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है। तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, अभी तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया। कहा 84 जन्मों में, कहा 84 जन्म और कहा 84 लाख जन्म। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये 1-2 रोज की बात हो गई। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। कभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वे फिर बनना है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता।
साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पार्ट बजाने के लिए, ये भी तुम समझ गए, ये भी तुम समझ गए हो। आत्मा ऐसे ऊपर से उतरती नहीं, जैसे नाटक में दिखाते हैं ना आत्मा ऊपर से आ गया, ऐसे नहीं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई भी देख नहीं सकता। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में प्रवेश कैसे करती है। तो अपना पार्ट बजाना है तो आत्मा कभी आएगी। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है ये। पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात दिन रात ख्याल चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर दिखाते हैं। बहुत चीजें निकाल कर दिखाते हैं। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। कहते हैं ना, आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। फल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर। परंतु वे कौन है, कैसे वो जादूगर है, ये किसी को भी पता। हमें पता है कि जादूगर कैसे, क्या जादूगर। आगे तुम भी नहीं जानते, समझते थे। अभी बाबा आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, उस हमको पढ़ाते हैं वो आकर। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते। ये दिन रात अंदर में सिमह चलना चाहिए। ये बेहद का नाटक। और कोई सुना नहीं सकता। और कोई सुना नहीं सकता। बाबा ने देखा, थोड़ा ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में नहीं आता हूं, सतयुग त्रेता में मैं नहीं आता, परंतु नॉलेज सारी सुनाता। आता नहीं हूं सतयुग त्रेता में, परंतु सतयुग त्रेता में क्या होता है वो सारा तुम्हें सुना। बाबा तो गुलाब जामुन खाता नहीं, कहता मीठा होता है। कहता मैं सतयुग में आता नहीं, मैं सारा कुछ सुना सकता। आत्मा नॉलेज फुल है, सुनाने का मतलब वही है। या कैसे सुनाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे नहीं, आते ही नहीं, आते नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं मैं सुनाता हूँ। अब सुना रहे हैं ना। आपका उस टाइम काम आएगा। हाँ, सतयुग त्रेता में मैं आता नहीं, वहां तुमने कुछ भी सुना ही नहीं, मेरे से संबंध ही नहीं मेरे। जब तुम्हारे को दर्द होता है, तुम्हारे को भूख लगती है, तो तुम मुझे पुकार। ठीक है, जिससे, हाँ जी, में आत्मा संपूर्ण है बाबा
नहीं, बाबा को तो जरूरत नहीं है, पर तो बाबा वहां नहीं आता, फिर वो सत्य के बारे में बताता कैसे, ये क्वेश्चन का बाबा खुद खड़ा कर रहा है और खुद ही फिर उसका जवाब भी दे रहा है नहीं? जिसने कभी पार्ट ही नहीं बजाया वो कैसे बतलाते? बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं। देखिए कैसे, देखने के लिए भी शरीर चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर देखता है संगम पर, परंतु सतयुग में तो शरीर भी नहीं है, आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। आप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, ना मैं सतयुग त्रेता में आता हूं। चलो चोरी छुपे आ जाऊं वहां पर। साकार मुरली चलाते हैं ना बाबा, तो कहते मैं वहां देखता नहीं हूं, मैं एक ही बार आकर तुमको अपनी सुनाता हूं। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया, तुमने पार्ट बजाया सतयुग में, तुम्हें पता नहीं है, और मैंने पार्ट नहीं बजाया, मैं सारा बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं, बाबा अपना अंत दे रहे हैं सारा का सारा। जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वो सब सुनाते हैं, वंदर है ना। तुम सतयुग में पार्ट बजा के आए, तुम्हें पता ही नहीं। अंतर्यामी अलग चीज होता है। हाँ जी, साधारण सारी चीज को जानने वाला है, उसको बताने की क्या जरूरत है? पाठ बजा के आए तो देखते आए ना, फिर सब चीज भूलते चले। सतयुग से हमने पाठ बजाया, हर जन्म में गिरते आए, गिरते 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 और पतित होते गए। एक ही जन्म की आदत है। बाबा तो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, पतित होता ही नहीं, वो हर वक्त सर्वज्ञ है। हम जो पाठधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूं जो तुमको अनुभव सुनाऊं। होता है तभी बाबा ड्रामानुसार बिगर देखे, बिगर अनुभव किए सारा ज्ञान देता। कितना बन रहा है? बाबा कहते मैं गया नहीं। कहीं तुम सोचते हो कि मैं सत्युग में चोरी छुप के जाके बैठ जाता हूं, पर तू मेरे अंदर वो नूंद है, मेरे अंदर वो रिकॉर्ड है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पाठ समझाता हूं, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते, इसलिए ही मुझे क्या कहते हैं? तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों को अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को ये खेल खेलो। ये है खेल, तुम फिर भी इस खेल को करेंगे, देवी देवताएं बनेंगे, देवी देवताएं बनेंगे। हाँ, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे। पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर आप मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना, बाबा में ये नॉलेज कहां से आई? उनको तो कोई गुरु भी नहीं है, सिर्फ बाबा को कोई ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है। इसको क्या कहेंगे? कुदरत। कुदरत माना ऑटोमेटिक। हर एक बात वंडरफुल है तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट चक्र, विराट रूप का चित्र कितने बनते हैं?
जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। ये सिमरण करने में क्या लाइफ तकलीफ है? क्या कोई तकलीफ है ये याद करने में? हाँ जी, कौन सा विराट रूप है? कोई से पमरा आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। से निकलता हुआ दूसरी तरफ से वो विराट रूप दिखा, वो विराट रूप है ना। गीता में जो विराट रूप दिखाया है कि ब्राह्मण, उसमें दिखाया है कि उसके शरीर से देवताएं क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे निकल रहे हैं और उससे निकल रहे हैं और उसी में फिर समा भी रहे हैं। ये मुझे तो कपूरा लगता है ही कपूर। जो अंदर मनुष्य निकल रहे, देवता निकल रहे, ये निकल रहे। एक क्वेश्चन मेरा और भी याद आ गया मुझे कल का, कि हम कहते हैं देवता देवता मुस्कुराते हैं, देते हैं, और जब ये देखते हैं कि देवता क्रोध क्यों करते हैं, ये डॉक्टर साहब ने एक बार क्वेश्चन किया था, क्रोध जिसको श्राप दे दिया। भक्ति मार्ग की हाँ जी, विराट रूप आया है, इसका मतलब है विराट रूप तो भाई जी विराट रूप ही बता रहे हैं कि विराट रूप में यही दिखाया है। गीता जो दुनिया वाली है कि विष्णु के शरीर से देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र निकल रहे हैं और उसमें समा रहे हैं, परंतु बाबा ने विराट रूप के लिए दिखाया है हमारा ये झाड़ का चित्र है नहीं, जिसके अंदर हमारा विराट रूप। बाबा कहते बच्चे ये जो विष्णु नीचे खड़ा है, और जब आप विष्णु बनने का सभी आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं तो पुरुषार्थ करते हैं तो सारे बनते हैं। जो विष्णु बनने का पुरुषार्थ सारे करेंगे, लास्ट आत्मा भी विष्णु बनने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु बनेंगे अपने हिसाब से। जो पूरी तरह बनेंगे वो देवता बनेंगे, जो कम करेंगे वो क्षत्रिय बनेंगे, जो कम करेंगे वो वैश्य बनेंगे, जो और कम करेंगे वो शूद्र बनेंगे। देवता आपस में मतलब हाँ जी, देवता आपस में क्यों लड़ते हैं? क्या करके देखा? देवता आपस में क्यों लड़ते हैं? वो देवता थोड़ा है जिनको बारे में कहा है। जो लड़ रहे हैं वो देवता नहीं है। देवताएं आपस में कभी लड़ते नहीं है, फिर वो स्वर्ग है। लेकिन यहाँ तो देवता वो अपने हिसाब से समझते हैं ना। जो पतित है वो अपने आप को देवता कहते हैं। वो दिखाते हैं कि श्राप दे दिया, तलवार से काट दिया, ये कर दिया, वो देवता ये कहाँ है? कहानी में वो भाई जी वो कहानियां हैं, गुण है, देवता वो भक्ति मार्ग की कहानियां हैं, वो देवता नहीं है। मैंने कोई मूवी बनाई, वो फ्लॉप ना हो तो उसमें मसाला डाल के बनाया भाई जी, हाँ जी, जैसे हम याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं या योग, दोनों तो एक ही शब्द हुआ। तो याद में हम क्या सब करेंगे, जैसे ये बात बताएं। अब हम मुरली से बाहर जा रहे हैं, है नहीं? नहीं, जैसे उनका मतलब याद में क्या आया, उनका मतलब हमको गुण धारण करना है। याद का मतलब है जिस, देखिए सुनो बाबा सुनो, याद का मतलब है याद उसे किया जाता है जिससे प्यार होता है, और जिससे प्यार होता है उसका सबूत होता है उसका कहना मानना। आपका छोटा बच्चा ये जानता है कि प्यार का मतलब क्या होता है। वो आपको गुस्से में आकर कहता है तो उससे प्यार करती है, मेरे से प्यार नहीं करती। वो जो कहता है उसको तू लेके देती है, मेरे को लेके नहीं देती, ठीक है नहीं?
तो प्यार का मतलब होता है कहना मानना। जो परमात्मा का कहना मानते हैं वो परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा से प्यार है। ठीक है, प्यार का मतलब, याद का मतलब है प्यार, प्यार का मतलब है कहना मानना। श्रीमत पे चलना। बस यही मैं रोजाना बोलता हूँ कि याद का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। और योग का, हाँ, योग का मतलब है हमें बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चढ़ती कला में, कल बाबा ने सीधी लाइन खत्म कर दी। योग का मतलब है यात्रा, याद की यात्रा, है ना। मेरे अंदर सुधार आ रहा है तो समझो मेरा योग लगा हुआ है, मेरे अंदर सुधार नहीं आ रहा तो मेरा योग लगा हुआ नहीं। बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ा ही है, ना शास्त्र आदि ही पढ़ा है, बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाई, ऐसे तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा, भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे, जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छी बन जाती है। वही आत्मा ही फिर दुख रूप छी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं। ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है। परंतु काम क्या है? महाशत्रु है। इस पर जीत पानी है तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है ये भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। देवी परिवार वाले कितने बनने वाले होंगे, उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी। ब्रह्मा बाबा की कोई महिमा नहीं करनी। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और किसी को भी समझ में नहीं आ सकता। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते रहते, हर वर्ष जलाते रहते। रावण को हर साल जला देते हैं बस। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना, पुतला तो हमेशा दुश्मन का ही जलाया जाता है जो दुख देता है। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाए। सर्विस हो सकती है, सेवा हो सकती है, तो प्रबंध करना है। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। भी कहीं सेवा हो सकती है तो वहां व्यवस्था करो, सेंटर खोलो, परंतु सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकाता हूं, भंडारी की चिंता तो मत करो। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता है। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला, आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा।
मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा, बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं ऐसे तुमको नहीं करना, ऐसे इकट्ठे नहीं करना। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, ज्ञान तो बीज है, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं, बीज ही नॉलेजफुल है। वे जड़ बीज में जड़ बीज तो वर्णन भी नहीं कर सकता, वो तो बोल नहीं सकता ना, बता नहीं सकता, जड़ बीज है। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं, इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते तुम अनन्य बच्चे जानते हो, तुम अनन्य बच्चे जानते हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है, कितने बड़े कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की जमात लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो जाती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी तुम गुम हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे कौन से लिख दिया, बाबा हम आपको छोड़ेंगे, छोड़ के चले गए। हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठधारी को अपने पाठ का ही स्मरण करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़े सकता है, ये मेरा पाठ क्या है कोई भूल सकता है? बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सन्मुख जाएं। फिर भी क्या कहते हैं? हम बाबा के सन्मुख जाएं। बाप को तो वंडर है, रोज मुरली चलाते, रोजाना आ जाते हैं। निकम्मा है एकदम। पाठ है, मतलब एकदम फुर्सत में आके बैठकर मुरली सुनाता है रोजाना। ये फर्क पड़ता है कि बच्चे छुट्टी नहीं करते हैं, बाबा आया तो आना पड़ेगा। नाम रूप देश काल तो है नहीं, ना उसका कोई नाम है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही कोई देश काल है। क्या कहोगे? वे है निराकार। हाँ जी, नाम रूप न्यारा है। वे है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं। मतलब दुनिया की तरह ना तो उसका कोई नाम है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही उसका कोई देश काल है। वे तो निराकार है, तो निराकार। फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं ना, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसे बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले। ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिले। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गद गद होना, खुशी में गद गद होना। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गद गद होना चाहिए। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरण कर डांस करना चाहिए, ज्ञान डांस करना चाहिए। अपने पार्ट को ही सिमरण करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना। मैंने अपने पार्ट को चेक करना है, मेरा पार्ट ठीक चल रहा है, दूसरे से मेरा क्या मतलब। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है, अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा सुने। किसमें कोई अच्छाई है, उस अच्छाई को पहचानो और उसे अपने अंदर धारण करो। उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भाव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। ये देह अभिमान मुझे कहां कहां रुकावट करता है। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों और विशेषताओं से लगाव होता है। सो लेकिन वे दिन विशेष लेकिन वे विशेषता व गुण देने वाला कौन? शिव बाबा। कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, तुम अच्छाई अपने जीवन में धारण कर लो, तो अपने वो एकदम न्यारा और प्यारा बन। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते। स्लोगन है, साइंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा में ही गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अपने अंदर साइलेंस की शक्ति को जागृत करो तो सेवा की गति क्या हो जाएगी आपकी? साइलेंस की शक्ति मतलब शांत। जितना भी हम शांत रहेंगे और सोचेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे तो उतना धीमी गति के संकल्प चलेंगे। जितना धीमी गति के संकल्प चलेंगे तो वे योग भी हो गया, उससे बुद्धि भी शक्तिशाली होगी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल फोन करें। ओम